हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सहारिया जनजाति किस राज्य में देखने को मिलता है। इन विच स्टेट इज़ दी सहारिया ट्राइब फाउंड। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, सहारिया जनजाति जो है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान की यदि बात करें, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी, ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। कहाँ है, जयपुर। ठीक है, इससे पहले आपको राजस्थान क्या है, एक राज्य है, ये याद रखना है। राजस्थान क्या है, राज्य है, स्टेट है। इसकी राजधानी है जयपुर। और क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इससे आगे। अब देखिए जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 6.85 करोड़। ठीक है, कितना है, 6.85 करोड़ जनसंख्या है। पुरुष कितना है इनमें, तो देखिए पुरुष जो है, पुरुष है 3.55 करोड़। कितना है, 3.55 करोड़ है। और महिलाओं की संख्या, महिला कितनी है, तो महिला है 3.29 करोड़। कितना है, 3.29 करोड़ है। ठीक है, ये महिला हो गया। और यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है 200 व्यक्ति। ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जनसंख्या घनत्व है 200। और यहाँ पे लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात, तो यहाँ पे लिंगानुपात है 928 वुमेन, ठीक है, 928 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुषों पे। ठीक है, प्रति हज़ार पुरुषों पे, ठीक है, प्रति हज़ार पुरुषों पे। तो आपको लिंगानुपात कितना है याद रखना है, 928 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साक्षरता दर क्या देखना है, यहाँ पे देखना है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता, तो साक्षरता कितना है, तो 66.1%। ठीक है, अब देखिए पुरुष में कितना है साक्षर, देखिए 79.2%। और महिला में, महिला का साक्षर दर है 52.1%। कितना है, 52.1% है। अब देखिए इसके सीमा जो है, ठीक है, अब देखिए सीमा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए राजस्थान के उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में, उत्तर में है पंजाब। ठीक है, उत्तर में क्या है, पंजाब है। देखिए पूर्व में क्या है, ईस्ट में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ईस्ट में क्या है, पूर्व में है उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में है, दक्षिण में है गुजरात, दक्षिण में है गुजरात। ठीक है, दक्षिण में है गुजरात। और पश्चिम यानी वेस्ट में है, पश्चिम में है पाकिस्तान। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान। तो देखिए पश्चिम में है पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखना है कि राजस्थान के उत्तर में है पंजाब, पूर्व में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है गुजरात, पश्चिम में है पाकिस्तान। अब चलिए देखते हैं इनकी भाषा। तो देखिए यहाँ पे राजभाषा क्या है, तो राजभाषा है हिंदी। राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, राजभाषा है हिंदी। और राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, यहाँ पे राजकीय पशु है चिंकारा। क्या है, चिंकारा। ठीक है, और उसके बाद राजकीय पक्षी, तो यहाँ का राजकीय पक्षी है गोडावन। क्या है, गोडावन। ठीक है, राजकीय पक्षी है गोडावन। ठीक है, राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल है रोहिरा। क्या है, रोहिरा। ठीक है, रोहिरा क्या है, यहाँ का राजकीय फूल। ठीक है, जिला देख लीजिए, यहाँ पे जिलों की संख्या क्या है, तो जिलों की संख्या 33 प्लस है, 33 प्लस है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे विधानमंडल, यहाँ का विधानमंडल जो है क्या देखना है, तो विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल। तो विधानमंडल क्या है, तो एक सदनात्मक है, क्या है, एक सदनात्मक, विधानमंडल है एक सदनात्मक, ठीक है। अब देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 200 या इससे प्लस हो सकता है, ठीक है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 25 या प्लस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो है प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया, ठीक है। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो डांडिया है, क्या है, डांडिया है। राजस्थान का पनिहारी है, डांडिया है और पनिहारी। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो डांडिया पनिहारी है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, तो प्रमुख जनजाति है भील है, ठीक है। प्रमुख जनजाति में कौन आता है, तो भील। उसके बाद गरासिया, गरासिया, भील, गरासिया, ठीक है। उसके बाद सहारिया, भील, गरासिया और सहारिया, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 10। और देखिए राज्य स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस, तो राज्य स्थापना दिवस जो है कब मना था, 30 मार्च को, कब, 30 मार्च को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे गुरुमुख, कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ये क्या थे, तो प्रथम राज्यपाल थे। और राजस्थान के प्रथम यानी फर्स्ट सीएम, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल, कौन थे, हीरालाल शास्त्री, कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये कौन थे, राजस्थान के फर्स्ट मुख्यमंत्री, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे गोल, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट जो है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान गोकुल भाई, देखिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अब राजस्थान के किस शहर को गुलाबी, ठीक है, गुलाबी नगर कहा जाता है, तो गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो ये जयपुर को कहते हैं, ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं, ठीक है। और देखिए अजमेर, ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो यह जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्या है, तो यह है धौलापुर, क्या है, धौलापुर, क्या है, धौलापुर जो है सबसे छोटा जिला है, ठीक है। देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये क्या है, यह श्रृंखला अरावली,
श्रृंखला अरावली, श्रृंखला अरावली ये क्या है? तो सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद देखिए सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो यह है सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील। ठीक है, तो याद रखना है सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? सांभर। उसके बाद देखिए दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर यह कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो पूछ देता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये किस राज्य में है? तो कहेंगे राजस्थान। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा मंदिर, क्या है? ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर जो है ये ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए विजय स्तंभ, क्या है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ प्लस कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये कहाँ है? यह चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो है जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा प्लस देखिए रब्बाजा मुइनुद्दीन दरगाह, यह कहाँ है? तो यह राजस्थान के अजमेर में है। यह राजस्थान के अजमेर में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा या रब्बाजा मुइनुद्दीन दरगाह ये किस राज्य में है? तो ये तो राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए केवलादेव, उसके बाद देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो यह भरतपुर यानी राजस्थान के भरतपुर जिला में है। ठीक है, उसके बाद देखिए रणथंभौर, ठीक है, क्या है? रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुरा में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है और राजस्थान के रणथंभौर सवाई माधोपुरा में स्थित है। रणथंभौर सवाई, ठीक है, माधोपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए देखिए भारत में, ठीक है, भारत में 18 मई 1974 को, ठीक है, 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण, ठीक है, विस्फोट पोखरण, ठीक है, राजस्थान में जो है किया था। राजस्थान में किया था। ठीक है, तो भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए थार मरुस्थल ये किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। उसके बाद देख लीजिए माउंट आबू
हिल स्टेशन। माउंट आबू क्या है? एक हिल स्टेशन है। आपसे पूछा जाएगा माउंट आबू क्या है, तो एक हिल स्टेशन है। ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य में है। उसके बाद देखिए कहेगा कि विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद देखिए भारत में, भारत में, भारत में पंचायती, भारत में पंचायती, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में, ठीक है, कब? तो 1959 में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 1959 में। और किस राज्य में? तो राजस्थान के नागौर जिले में। यदि जिला पूछेगा तो नागौर, ठीक है, राज्य पूछेगा तो राजस्थान। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में, ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, लागू हुई थी। तो राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम? देखिए ए ऑप्शन है रोंगकर, बी है चेरोबा, सी है नोंगक्रेम, डी है नन ऑफ तीज, डी है नन ऑफ तीज। तो देखिए रोंगकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए नोमक्रेम त्यौहार जो है ये मेघालय में, नोमक्रेम त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय, नोमक्रेम जो है ये मेघालय, ठीक है, नोमक्रेम जो है मेघालय तथा, ठीक है, नोमक्रेम जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और चिरोबा जो है ये मणिपुर में, चिरोबा जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में। तो चिरोबा जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए नोगक्रेम मेघालय में, चिरोबा त्यौहार मणिपुर में, रोंगकर त्यौहार फसल कटाई पर। ठीक है, ये जो देखते हैं नोगक्रेम, नोगक्रेम जो है, देखिए रोंगकर फेस्ट, ये त्यौहार जो है रोंगकर फेस्टिवल जो है ये फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है, फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर? ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है गवर्नर और डी है नन ऑफ दीज। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल? ठीक है, तो देखिए जो ये, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य देखिए ये जो राष्ट्रपति है ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाते हैं। किसको? तो ये तो राष्ट्रपति जी जो है इस CGI जी को शपथ दिलाते हैं। साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही किसको शपथ दिलाते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री को शपथ जो है, तो देखिए प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री को, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति।
ठीक है, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और देखिए यहाँ पे है राज्यपाल, तो राज्यपाल जी को शपथ, ठीक है, राज्यपाल जी को शपथ कौन दिलाते हैं? देखिए उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो है शपथ, ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। ठीक है, और देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी को शपथ जो है ये CGI दिलाते हैं। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए राष्ट्रपति जी जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जी CAG, तो कैग को जो है शपथ, ठीक है, कैग को शपथ कौन दिलाते हैं? तो कैग को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं? तो लोकसभा के जो वरिष्ठ, ठीक है, जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वही उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ए ऑप्शन है आर्टिकल 48, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 40 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद जो है यह है आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। ये किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से। और अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से रिलेटेड है अनुच्छेद 40। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 51 ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 49, ठीक है, आर्टिकल 49 जो है ये स्मारक, ठीक है, स्मारक संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 49। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आर्टिकल 40 तो बताए, आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से। आर्टिकल 48, ठीक है, आर्टिकल 48 यानी 48A जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है पर्यावरण और रक्षा सुधार से संबंधित है। ये पर्यावरण और रक्षा सुधार, ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? तो पर्यावरण और रक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राफेल टावर जो है, देखिए राफेल टावर जो है एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर जो है ये किस देश में स्थित है? तो एफिल टावर जो है ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में है, जो कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद देखिए जूट तथा दूध उत्पादन, ठीक है, जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? अग्रणी देश कौन सा है? ठीक है, अग्रणी देश, तो जूट और दूध उत्पादन में अग्रणी देश है भारत। ठीक है, कौन है? भारत है।
ठीक है, कौन है, भारत है। और देखिए अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक और सोना, अभ्रक और सोना में कौन सा देश है, तो ये चीन है। ठीक है, अभ्रक और सोना में कौन है, चीन है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस को, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है किस देश को अलग करता है, तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को किससे अलग करता है, तो ये फ्रांस से अलग करता है। उसके बाद देखिए उत्तरी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का जो लेब्राडोर है, उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर, ठीक है, एक क्या है, तो एक ठंडी जलधारा है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर एक ठंडी क्या है, तो जल धारा है, जल धारा है। तथा गल्फ स्ट्रीम जो है, और गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर क्या है, तो ठंडी जलधारा है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका का क्या है, लेब्राडोर और गल्फ जो है ये ठंडी जलधारा और, ठीक है, गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दी अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का उष्ण, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल क्या है, तो पेंटागोनिया, पेंटागोनिया है, क्या है, पेंटागोनिया। तो दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या है, पेंटागोनिया है, क्या है, पेंटागोनिया। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व का, विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है, तो यह है अल अजीजी, अल अजीजिया, अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया जो कि कहाँ है, लीबिया में, अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया, लीबिया अफ्रीका में स्थित है, लीबिया अफ्रीका में क्या है, स्थित है। उसके बाद देखिए एशिया का, एशिया का सबसे गर्म स्थल, एशिया का सबसे गर्म स्थल, एशिया का सबसे गर्म स्थल है जैकोबाद, जैकोबाबाद, जैकोबाबाद, यह है एशिया का सबसे गर्म स्थल। ठीक है, ये एशिया का सबसे गर्म स्थल है। उसके बाद देखिए संसार की, संसार की सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, तो ग्रेट, क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान, घास का मैदान, घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान जो है ये क्या है, तो यह है पम्पास, क्या है, पम्पास, जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान जो है पम्पास, इसे क्या कहते हैं, अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। विश्व में, विश्व में घास रहित, विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, क्या कहते हैं, सवाना। ठीक है, विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। उसके बाद देखिए विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र के प्रथम, विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन है, तो विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता है
अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर कौन है? अनेक्जीमेंडर हैं, ठीक है, अनेक्जीमेंडर। तो विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन है? अनेक्जीमेंडर है, अनेक्जीमेंडर, ठीक है। और देखिए सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सूर्योदय, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? किस देश को? तो जापान को कहा जाता है, ठीक है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।